हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सेलेना पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 19C। 19C में क्या है, देखो मीन एंड मीडियन का मिक्स अप सम्स है। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग मीन कर चुके हैं, मीडियन कर चुके हैं, और फिर यहाँ पे आया है मिक्स अप सम्स कैसे सॉल्व करना है, या फिर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स है जो कि हम लोग को सॉल्व करना है। चलो देखते हैं कि सम्स कैसे बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द मीन। ठीक है, फाइंड द रिजल्टिंग मीन। मतलब दो क्वेश्चन है, यहां तक एक क्वेश्चन है कि फाइंड द मीन ऑफ दिस, मतलब ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, और यहां से दूसरा है कि फाइंड द रिजल्टिंग मीन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन गिवन अबव बी। मतलब यहां से कुछ अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतलब फाइंड द मीन ऑफ, तो पहले इसका, पहले ये वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो। मीन जो है ऐड करके डिवाइड कर दो, तो फिर 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 10 प्लस 4। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर है। तो ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, देखो 12 प्लस 8 कितना होता है 20, 20 प्लस 16 कितना होता है 36, 36 प्लस 20 करो, 36 प्लस 20 कितना होता है 56, तो हो गया 58, 58 प्लस 10 करो तो कितना होता है 58, 68 प्लस 4 72, तो फिर 72 बाई 6 करो तो कितना हो जाता है 12, 6 होता है, तो फिर आंसर इज 12। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है हम लोग का, ये हो गया मीन, मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर है 12, हम लोग का समझ में आ गया। अब चलो दूसरा करते हैं कि फाइंड द रिजल्टिंग मीन ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन। रिजल्टिंग मतलब ये जो ऑब्जर्वेशंस है, ऑब्जर्वेशन गिवन है, यहां से करके हम लोग को फिर ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कर लो कि मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3 का मतलब क्या है, फाइंड द रिजल्टिंग मीन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन गिवन है। मतलब 8 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 8 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर लो, हर एक के साथ, हर एक के साथ 3 मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 8 इंटू 3 कर लो, 12 इंटू 3 कर लो, 16 इंटू 3 कर लो। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला था ना कि अगर each elements is multiplied with any number, then the resulting mean will also be the multiplied with that number only, है ना। मतलब if each element multiplied with 3, then mean will be multiplied with 3, है ना, multiplied with 3। तो दैट मीन्स क्या है, ये हम लोग का लॉजिक है, ये एडिशन के लिए भी सेम है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम है, डिवीजन के लिए भी सेम है ना। तो फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 मतलब मेरा मीन क्या आया है 12 आया है, तो 12 इंटू 3 कर दो तो आंसर हो जाएगा 36। ये इंट्रो वीडियो में बताया है स्टैटिस्टिक्स का, चेक कर लो इंट्रो वीडियो में। नेक्स्ट नंबर 2 जो है, हर एक एलिमेंट जो है डिवाइडेड बाय 2 है, तो मीन भी हो जाएगा 12 बाय 2, दैट मीन्स हो जाएगा 6। बात समझ में आया, मीन के साथ भी डिवाइडेड बाय 2 कर दो। और जो है नंबर 3, नंबर 3 में क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो पहले मल्टीप्लाइड बाय 3 करो, तो दैट मींस 12 इंटू 3, मल्टीप्लाइड बाय 3 किया तो 36 हुआ। अब देन इसको डिवाइडेड बाय 2 करो, तो 36 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। पहले मल्टीप्लाइड बाय 2 करा तो मीन के साथ भी मल्टीप्लाइड बाय 2, एंड देन जो आंसर आया उसको डिवाइडेड बाय 2 किया, तो मीन के साथ भी वही करेंगे, तो फाइनल आंसर विल बी 18। ठीक है, यहाँ पे 6 विल बी द फाइनल आंसर। जैसे जैसे क्या है वैसे वैसे करते चलो। यहाँ पे क्या इंक्रीज बाय 25%, तो अगर हर एक नंबर को 25% इंक्रीज करेगा तो मीन भी 25% इंक्रीज हो जाएगा। तो मीन मेरा क्या था 12 मीन था, तो 12 का 25% क्या है 12 बाई 25 बाई 100, 100 करना है, 25% है ना, तो 25 बाई 100, तो 25 4 जा होता है, 4 3 जा होता है ना, आंसर इज 3। तो मतलब 25% ऑफ 12 इज 3। यहाँ पे मैंने क्या निकाला 25% ऑफ 12, 25% ऑफ 12 क्या आता है 3 आता है, तो फिर 12 प्लस 3 कर देंगे, आंसर हो जाएगा 15। बात समझ में आया। अब चलो नंबर 5 कर दे, देखो डिक्रीज बाई 40%, तो 12 का मतलब 40% ऑफ 12 क्या होता है 40 बाई 100 इंटू 12 करो, 0 0 कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे कितना होता है 4 12, यहाँ पे कैंसिल आउट करो 2 से, 2 2 जा 2 5 जा, तो देखो और कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, तो फिर इसको ऐसे ना करके डेसिमल में लेके चलो, इजी हो गया, ऐसे कैलकुलेट करना ही नहीं है। देखो 12 4 से कितना होता है 48, तो 48 बाई 10 दैट मींस 4.8 आ गया। तो मतलब डिक्रीज क्या है, डिक्रीज बाई 40%, दैट मींस 12 माइनस 4.8, जितना आंसर होगा वही हो जाएगा आंसर। 12 प्लस माइनस 4 करो तो कितना होता है 8, 8 से तो फिर ये हो जाएगा 7.2 हो जाएगा आंसर, है ना। बात समझ में आ रहा है। इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे 12.0 एंड 4.8, तो 8 से 10 करो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 आया, 2 कैंसिल आउट होके 1, तो 4 से 11 करो कितना होता है 7, तो 7.2 आ गया। बात समझ में आया, ऐसे करना है। चलो ना मूविंग ऑन टू द कोई नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द मीन ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मीन जो है बता दिया है, तो दैट मींस हम लोगों का फॉर्मूला क्या करेंगे, मीन इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल।
ऑलरेडी करवाया है। मीन कितना है 21, सम कितना हो जाएगा, सम बाई टोटल, टोटल कितना है देखो 1 2 3 4 5 नंबर्स है तो डिवाइडेड बाई 5 और ऊपर में सम कर दो तो फिर 18 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 12, ठीक है। इसको सम करके x निकाल लो। कैसे करोगे, देखो यहाँ पे ऐड करो, कितना हो जाता है 21 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऐड कर लो, हम डायरेक्टली कर रहे हैं। ये 70 है, 70 प्लस 2x। अब यहाँ पे क्या करोगे, ये 5 भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, अरे 5 तो था ही नहीं, ऑलरेडी चला गया, ऑलरेडी इधर मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब 70 को इधर लेके आओ तो 21 5 1 5 5 2 10 105 माइनस 70 दैट इज इक्वल्स टू 2x, और तो फिर 105 से 70 यहाँ पे 30 तो 35 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू x, तो और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17.5 दैट इज इक्वल्स टू x। ये हो जाता है हम लोग का आंसर। बात समझ आए, सिंपल है, जैसे सॉल्व करना था वैसा ही सॉल्व किया, बस आंसर हो गया, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे द मीन ऑफ 6 नंबर्स इज 42 इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर्स इज 45, ठीक है। 6 नंबर जो है उसका मीन गिवन है, तो फिर मीन ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स, तो यहाँ पे कर लो कि मीन दैट इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। मीन कितना है बताया है 42 दैट इज इक्वल्स टू सम हमको पता नहीं है, सम हमको पता नहीं है, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है हम लोग का 6 नंबर्स है तो फिर 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और 42 इंटू 6 दैट इज इक्वल्स टू सम, तो फिर 6 टू 12 का 2 कैरी 1 6 4 का कितना होता है 24 25 252 दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा सम, ठीक है। ये पहला जो ये पढ़ के ये आया। अब देखो 1 नंबर एक्सक्लूड कर दिया तो एक्सक्लूड कर दो, 1 नंबर एक्सक्लूडेड, तो यहाँ पे ये क्या है मीन ऑफ 6 नंबर्स। आप निकालो मीन ऑफ 5 नंबर्स, है ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग का मीन इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल, है ना, पहले जैसे सिखाया था एग्जैक्टली वैसे। ये हम लोग कहां पे किया था 19 ए में किया था, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल, तो मीन क्या है यहाँ पे 45, ठीक है, 45 जो है ये मीन है, दैट इज इक्वल्स टू द मीन ऑफ रिमेनिंग नंबर इज 45, तो मीन है सम डिवाइडेड बाय रिमेनिंग नंबर, मतलब एक नंबर एक्सक्लूड हो गया तो बचा उचा 5 है, तो फिर और 45 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू सम, तो फिर और 5 5 25 का 5 कैरी 2 5 4 20 प्लस 2 22 दैट इज इक्वल्स टू सम, ठीक है। अब देखो एक सम ये आ गया, एक सम ये आ गया। अब फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर, एक्सक्लूडेड नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना है, बस दोनों को सबट्रैक्ट करना है, एक्सक्लूडेड नंबर, तो फिर एक्सक्लूडेड नंबर दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 252 माइनस 225, तो यहाँ पे 225 से 252 क्या हो जाएगा 25 27 हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। इसको अच्छे से समझाया है 19A में, अगर 19A करके आए हो तो यहाँ पे बेटा तुमको कोई भी दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसा एग्जांपल्स देके मैंने समझाया था। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 24 इफ वन नंबर इज इंक्लूडेड द न्यू मीन, तो मतलब वही सेम टाइप का ही होगा, सेम टाइप का ही होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा मीन इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल, तो यहाँ पे मीन क्या है मेरा 24 दैट इज इक्वल्स टू सम जो है वो बताया नहीं है, पता नहीं है, निकल जाएगा, टोटल जो है 10 नंबर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 240 दैट इज इक्वल्स टू सम, ठीक है। अरे यहाँ पे और लिखना है, और तो यहाँ पे क्या है 10 नंबर्स का मीन निकला, ठीक है। अभी चलो एक और बार निकाल लो, एक नंबर इंक्लूड हो गया तो दैट मींस यहाँ पे मीन इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल, तो यहाँ पे मीन क्या बताया है, मीन है 25 दैट इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल है 11 नंबर, क्योंकि यहाँ पे है 11 नंबर, ठीक है, क्योंकि एक नंबर इंक्लूड हुआ है पिछला क्वेश्चन में, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में एक नंबर एक्सक्लूड हुआ था, यहाँ पे एक नंबर इंक्लूड हुआ है, तो फिर यहाँ पे 25 इंटू 11 दैट इज इक्वल्स टू सम, तो यहाँ पे क्या करेंगे 25 1 से 25 का 5 कैरी 2 देन 275 दैट इज इक्वल्स टू सम, ठीक है, ये निकल गया, यहाँ पे और लिखना मत भूलना। और अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि बताया गया है कि फाइंड द इंक्लूडेड नंबर, मतलब कितना नंबर इंक्लूड कर दिया गया है, इंक्लूडेड नंबर, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 275 माइनस 240, बड़ा माइनस छोटा करना है, तो फिर 40 से 5 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 35 विल बी द आंसर, ठीक, समझ में आया। जब इंक्लूड बोलेगा तब भी दोनों सम से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब एक्सक्लूड बोलेगा तब भी दोनों सम से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये याद रखना, ठीक है, इंक्लूडेड नंबर।
क्योंकि दोनों सम हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो वो एक्स्ट्रा जो नंबर ऐड या और सब्ट्रैक्ट होता है वो हम लोग को निकल जाता है। ठीक है, चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। हमें बताया कि फाइंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, द मीडियन ऑफ द डेटा इज 78, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मतलब मीडियन बताया है तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, तो हम लोग का मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ से निकाल लो, मीडियन। तो यहाँ पे कितना क्वेश्चन मतलब कितना नंबर है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स है, तो दैट मीन हम लोग का हो जाएगा n+1/2 इतना एथ टर्म। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियन ऑलरेडी गिवन है दैट इज 78, तो 78 इक्वल्स टू यहाँ पे 9/2 मतलब 10/2, दैट मीन्स ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म। ठीक है, फिफ्थ टर्म कैसे हुआ, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 10/2 हो जाएगा क्योंकि 9+1/2 दैट इज 10/2, तो फिफ्थ टर्म, तो फिर 78 इक्वल्स टू फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म क्या है, देखो 1 2 3 4 5, तो देखो x+13, तो यहां से अब कर लो 78 - 13 दैट इज इक्वल्स टू x। अब आंसर खुद निकाल लो x का। ठीक है, समझ में आया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, बताया है कि द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में है तो समझ में आ गया। मीडियन ऑफ दोस ऑब्जर्वेशन इज 58, तो फिर यहाँ पे कितना नंबर्स है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स है, तो फिर हम लोग क्या हो जाएगा, देखो फिफ्थ प्लस सिक्स टर्म है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि मीडियन इक्वल्स टू फिफ्थ प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई 2, तो फिफ्थ प्लस सिक्स यही तो होगा है ना, तो फिर कर लो क्या है, देखो x -1 प्लस x प्लस 3 है ना, ऐड करना है दोनों को, डिवाइडेड बाय 2, और मीडियन कितना गिवन है कि 58, बस डायरेक्टली पुट कर रहे हैं हम क्योंकि मीडियन ऑलरेडी क्या है 19b में, तो यहाँ पे क्या करना है, देखो 58 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2x माइनस क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ पे तो डायरेक्टली कर लो 58 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 को कॉमन ले लो, तो फिर x प्लस 1 ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 58 दैट इज इक्वल्स टू x प्लस 1, तो और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो एक, तो फिर 57 दैट इज इक्वल्स टू x। समझ में आया, ये जो है लीनियर इक्वेशन हम थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहे हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी हम समझाया है क्लास 8 में, क्लास 7 में, या फिर क्लास 9 का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स भी हम लोग कर किया है, तो वो भी बहुत इजी सम मैंने सॉल्व किया है, तो वहां पे चेक कर लो, बहुत अच्छे से समझाया भी है, अगर समझ में आ जाएगा कि क्या इजी ट्रिक है, क्या है, एक नया कंसेप्ट मैंने बताया है, तो अगर समझ में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चंस करने में मजा आ जाएगा, है ना। तो चलो ना यहाँ पे आंसर हम लोग का आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, मीन ढूंढना है इसका, पहले मीन ढूंढ लो। अब शो दैट द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ये क्या है, पहले चलो हम लोग मीन ढूंढ लेते हैं। मीन क्या होगा, 30 + 72 + 24 34, ये सारा को ऐड कर लो, तो फिर हम डायरेक्टली कर रहे हैं मीन इक्वल्स टू 30 + 32 + 24 + 34 + 26 + 28 + 30 + 35 + 33 + 25 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बाई 10, तो डायरेक्टली हम कैलकुलेट करके आंसर लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 29.7। ठीक है, ये हम लोग का मीन आ गया। अब देखो क्या बताया है कि शो दैट द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन इज 0। इसका मतलब क्या है, हम लोग के पास जो एक फॉर्मूला था ना, वही वाला फॉर्मूला को प्रूव करना है कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मतलब x - x बार दैट इज इक्वल्स टू 0, ये तुमको प्रूव करना है, मतलब सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ x - x0 इक्वल्स टू 0, और ये तो हम लोग का प्रॉपर्टी है। तो देखो यहाँ पे x क्या है, एक टेबल कर लो, 30 32 24 34 ऐसे तुमको टेबल करना है, और यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, ये जो 29.7 है ना, तो ये सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 30 - 29.7 इक्वल्स टू क्या करोगे, मतलब यहाँ पे मीन जो है हम लोग x से डिनोट करते हैं, है ना, मीन जो है हम लोग x से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे जो होगा ये y से डिनोट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि तुमको करना क्या है, ये जो है तुम्हारा ये नंबर्स है, मान लो कि ये xi है, और यहाँ पे मीन जो है इसको m करके ले लो, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, xi माइनस m कर रहे हैं, और जो आंसर आ रहा है उसको y लेके यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 - 29.7 क्या आ जाएगा, देखो 0.3 आएगा। देन अगेन यहाँ पे करो कि 32 - 29.7, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2.3, यहाँ पे 24 - 29.7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा -5,5.7। ठीक, तो ऐसा करके नंबर्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लो टेबल कैसा होगा, और जब हम लोग ये वाला टेबल को ऐड करेंगे ना, मतलब ये वाला टेबल,
ये वाला जो टेबल है जितना निकलेगा पूरा टेबल को जब ऐड करेंगे एंड में तब आंसर 0 निकलेगा। चेक कर लो। यहाँ पे कुछ नहीं, बस 34 माइनस 29.7, यहाँ पे आंसर 34 है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो 29 पॉइंट, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 4.3 है ना, 4.3 आ जाएगा। तो ऐसा करके करते ही चलना है, ऐसा करके करते ही चलना है, जितना नंबर्स है सार का सार। यहाँ पे एम का मतलब क्या है, ये मैंने लिया है मीन, ठीक है। ये वाई क्या है, ये जो सब्ट्रैक्शन के बाद आ रहा है, मतलब ये वाई मतलब यहाँ पे मान लो कि डेविएशन, ये जो है ना डेविएशन, डेविएशन। और यहाँ पे एक्स आई मतलब क्या है, ये ऑब्जर्वेशन, ये मान लो कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और ये एक्स क्या है, ऑब्जर्वेशन माइनस एम, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, यहाँ पे वही कर रहा है, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन करके जो डेविएशन आ रहा है। तो एक्चुअली क्या, ऑब्जर्वेशन, देन तो टेबल में हम क्या लिख रहे हैं वो हम फ्रेश करके लिख रहे हैं। पहले लिख रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन, फिर आ जाएगा ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, फिर आ जाएगा यहाँ पे डेविएशन। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखना है 30, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन में क्या करना है 30 माइनस 27 पॉइंट, क्या आया 29.7 है ना, 29.7, डेविएशन कितना हो जाएगा 0.3। यहाँ पे देन 32, देन 24, देन 34, देन 26, देन 28, ऐसा करके लिखना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 32 माइनस 29.7, यहाँ पे आ जाएगा 24 माइनस 29.7, यहाँ पे आ जाएगा 34 माइनस 29.7, यहाँ पे आ जाएगा 26 माइनस 29.7, यहाँ पे आ जाएगा 28 माइनस 29.7, ऐसा करके आंसर्स करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2.3 आ रहा है, यहाँ पे आएगा माइनस 5.7, यहाँ पे आएगा 4.3, यहाँ पे आएगा माइनस 1.7, ऐसा करके चलते रहेगा, चलता ही रहेगा। मतलब इसका मतलब अगर ऐसा टेबल कर सकते हो। अब देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, मतलब इसके बाद और तुमको करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एंड है, एंड देन एंड में तुमको इसका सम ढूंढना है, ठीक है। ये सारा को जब ऐड करोगे ना तब देखना कि आंसर 0 आए, वही तुमको बताया कि प्रूव करने के लिए, शो दैट बताया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्या है, फाइंड द मीडियन, मीडियन ढूंढना है, ठीक है। मीडियन मतलब क्या होगा, देखो हम लोग का क्या फॉर्मूला है मीडियन मतलब, यहाँ पे कितना क्वेश्चन मतलब कितना नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर्स है, दैट मींस 5th प्लस 6th हो जाएगा, है ना। 5th प्लस 6th डिवाइडेड बाय 2, तो 5th कौन सा है, पहले इसको अरेंज करना है, अरेंज करना, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुम क्या करोगे, अरेंज, एंड देन क्या करोगे 5th प्लस 6th बाय 2, पहले अरेंज कर लो फिर निकाल लो क्वेश्चन, ठीक है। चलो असेंडिंग और डिसेंडिंग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लो, ठीक है। इजी क्वेश्चन है इसीलिए स्किप कर रहे हैं। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या बताया कि फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो तुम कर ही सकते हो इसका मीन एंड मीडियन दोनों ही निकालने के लिए। एंड इफ 51 इज रिप्लेस्ड बाय 66 व्हाट विल बी द न्यू मीडियन, तो मीन एंड मीडियन निकाल लो। पहले मीन एंड मीडियन तो तुम निकाल ही सकते हो, मीन यहाँ पे कर लो ही ना, तो ये सम डिवाइडेड बाय टोटल, तो इससे तुम मीन कर लो और मीडियन कर लो, मीडियन कर लो। यहाँ पे कितना नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स है, दैट मींस n प्लस 1 बाई 2, है ना। तो फिर 9 प्लस 1 बाई 2 दैट मींस 10 प्लस 10 बाई 2 दैट मींस 5th नंबर, ठीक है। 5th नंबर कब, आफ्टर अरेंजिंग, ये याद रखना, आफ्टर अरेंजिंग, ठीक है। अरेंज के बाद 5th जो होगा, तो यहाँ पे क्या अरेंज किया गया है, नहीं है, 76 के बाद 64 है, फिर 51 है, तो अरेंज नहीं किया गया है, ठीक है। तो अरेंज के बाद तुम मीन, मतलब मीन तो अभी भी ऐसे ही निकाल सकते हो, और मीडियन तो अरेंज के बाद निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है,
अब देखो नेक्स्ट जो बताया कि 51 इज रिप्लेस्ड बाय 66, देन व्हाट विल बी द न्यू मीडियन। तो 51 मतलब ये 51 कौन सा नंबर है, पहले ये तुमको ढूंढना है। 51 कौन सा नंबर है, अगर ये नंबर अगर वो दोनों में आए, मतलब 10th ऑब्जर्वेशन में आता है, तो फिर चेंज हो जाएगा। तो पहले इसको क्या करते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं हम। चलो करते हैं। तो ये अरेंज हो गया। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है तो मतलब 10, तो मतलब फिफ्थ टर्म हो जाएगा, है ना। तो फिफ्थ टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5, तो मतलब 63। तो दैट मीन्स फिफ्थ टर्म क्या है, 63। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ 51 इज रिप्लेस्ड बाय 66, तो मतलब ये जो 51 है ना, ये रिप्लेस हो रहा है 66 से, ये रिप्लेस हो रहा है 66 से। तो क्या मीडियन में चेंजेस आएगा, जरूर आएगा बेटा, क्योंकि तुमको इस प्लेस में अगर तुम्हारा 66 हो जाएगा तो 66 का प्लेस बदल जाएगा ना। तब एक और बार अरेंज करना है, रीअरेंज करना है, रीअरेंज करना है। अगर चेंज होता है तो रीअरेंज करना है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में तुमको करना है। तो फिर यहाँ पे 35 48, तब हो जाएगा 52 63 66 आ जाएगा, है ना। एंड देन 64 70, अच्छा 64 पहले आएगा, ये 64 है। तो फिर यहाँ पे 63 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 64, देन 66, देन 71 76 92। अब ऐसा न्यू अरेंजमेंट मेरा ये हो गया। तो न्यू अरेंजमेंट में मेरा फिफ्थ नंबर कौन हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये 64 हो जाएगा मीडियन। बात समझ में आ रहा है। देखो 51 की जगह पे 66 हो गया, मतलब 51 इज रिप्लेस बाय 66। तो फिर हम लोग को रीअरेंज करना है, एक और बार रीअरेंज करना है, रीअरेंज करना है। लेकिन नंबर्स तो इंक्रीज और डिक्रीज हो नहीं रहा, इंक्रीज तो नहीं हो रहा। इंक्रीज मतलब यहाँ पे 9 नंबर्स है, वो उसकी जगह पे 10 नंबर्स तो हो नहीं रहा, 9 नंबर्स ही है ना, 9 नंबर्स ही है। बस उसमें क्या हो रहा है, ये बस 64 का मतलब 64 मीडियन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये 66 का प्लेस बदल जाएगा। तो मीडियन जो होता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस होता है। तो फर्स्ट स्टेप याद रखना हमेशा, स्टेप 1 जो है वो हमेशा याद रखना, अरेंजिंग, अरेंजिंग, ठीक है। अरेंज तुमको करना है, हर बार अरेंज करना है, हर बार अरेंज करना है, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, फाइंड द मीन ऑफ दिस, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन। द मीन ऑफ दिस, अच्छा इसका बता दिया है, तो फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन ढूंढना है तुमको। तो चलो कर लो। फर्स्ट 3 का ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होगा, देखो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4, है ना। तो फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन ढूंढना है, तो डिवाइडेड बाय 3 कर लो। और मीन क्या गिवन है, द मीन ऑफ 1 2 3 4 5 इज 11। तो फिर पहले x का वैल्यू ढूंढना है, तो फिर x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, बोलो कितना नंबर्स है, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर्स है, डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल्स टू 11, क्योंकि मीन इक्वल्स टू ये होता है, फॉर्मूला ये है। तो फिर यहाँ पे निकाल लो 1 2 3 4 5, तो फिर 5x प्लस नंबर्स को ऐड करो, 2 4 6 6 6 12 12 8 20, तो 5x प्लस 20 बाई 5, तो यहाँ पे क्या है 11 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 कॉमन लो, तो फिर x प्लस हो जाएगा 4, एंड देन ये 5 कैंसिल आउट हो जाता है, तो फिर 11 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 इक्वल्स टू x। तो फिर x का वैल्यू क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना। तो यहाँ पे और लिखना मत भूलना, ठीक है। अब जो है देखो यहाँ पे क्या है, हमको मीन ढूंढना है फर्स्ट 3 का। तो यहाँ पे x की जगह पे 7 पुट कर दो, तो 7 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 7 7 14 14 7 कितना होता है 21 21 प्लस 6, तो फिर 27 बाई 3 3 9 से होता है, तो फिर मीन आ जाएगा 9, ठीक है। समझ में आया। या फिर तुम डायरेक्टली यहाँ से वैल्यूज डाल के तुम वो 3 नंबर को ऐड कर सकते थे, वो भी मेरे पास ऑप्शन था। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है 9। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 में क्या है, फाइंड द मीन एंड मीडियम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 72। पॉजिटिव फैक्टर्स मतलब क्या है, 72 का फैक्टर्स निकाल लो, 72 का फैक्टर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। कितना होगा, यहाँ पे 2 से करो 36, 2 से करो कितना हो जाएगा 18, 2 से करो 9, 3 से करो 3, तो अब इतना कितना जितना होगा, मतलब 72 कितना में आता है, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 8 9 होता है 72, 9 क्या हो सकता है, हाँ 9 8 होता है, एंड देन 12 6 होता है ना, 12 भी हो सकता है, 18 भी होगा, है ना, क्योंकि 18 4 होता है,
एंड देन 24 भी होगा, 24 3 जा होता है, देन 36 भी होगा, 36 2 जा होता है, एंड देन क्या करना है 72। तो इतना सारा है इसका फैक्टर, सारा का सारा करना है। तो पहले ना ऐसे भी तुम कर सकते हो, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इतना ही नंबर्स आएगा। देखो मैंने क्या करा, 2 पुट किए, 2 टू द 4 पुट किए, फिर 3 है, फिर 2 टू द 4 2 जार 8, 2 टू द 4 2 जार 8, 3 जार 24, 3 3 जार 9, मतलब सब कुछ यहाँ पे भी तुम्हारा निकलेगा, या फिर तुम 1 से 9 तक एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है कि नहीं। अगर 9 तक आ गया, अब स्टार्टिंग से काउंट कर लो। यहाँ पे कितना होता है देखो, 12 6 जा, तो 12 पुट कर दिया, ठीक है, मतलब 2 जा, तो 2 है तो 24, मतलब ऐसे भी तुम निकाल सकते हो। मतलब 1 से जाएगा, 2 से तो होगा, 3 से भी होगा, 3 से कैलकुलेट कर लो, डिवीजन करके देख लो कि 3 से होगा, 4 से भी होगा, करके देख लिया, 6 से भी होगा, करके देख लिया, 8 से भी होगा, 9 से भी होगा, ठीक है, करके तुम देख लिया। अब जो नंबर है ना, इससे जो आता है, मतलब 72 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 36 होगा ना, तो 36 भी आंसर होगा, ठीक है। एंड देन 3 से कर रहे हो तो 3 से डिवाइड करो, 3 से 72 को कर रहे हो, कितना हो जाएगा, 3 2 6 7 1 3 4 जा, तो 24 भी होगा। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे तुम 4 से कर रहे हो, तो 4 से 72 को डिवाइड कर रहे हो तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ पे तो 19, तो फिर यहाँ पे 19 कैसे होगा, 19 4 जा नहीं होता है, 76 हो जाता है, तो यहाँ पे 4 1 जा 4, 3 तो 32, 4 8 जा, है ना, तो फिर यहाँ पे 18 आ जाएगा। ऐसे भी करके तुम निकाल सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है कैसे तुम निकालोगे, ठीक है। और फिर उसको मीडियन निकालने के लिए अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर करना है, तो फिर नंबर्स मिल गया तो मीन मीडियन ढूंढ लो। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, द मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन क्लास 40, तो द मीन वेट ऑफ बॉय इज 50 kg व्हाइल दैट ऑफ गर्ल्स इज 30 kg, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास। तो यहाँ पे भी वही सेम लॉजिक से हम लोग कर सकते हैं, टोटल नंबर हमको पता नहीं है, तो फिर यहाँ पे 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 40 kg, तो फिर मीन इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल, है ना। तो सम क्या है 40 kg, तो 60 स्टूडेंट्स हैं, तो यहां से मीन ढूंढ लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द मीन वेट बताया है, यहाँ पे मीन वेट बताया, द मीन वेट, अरे नहीं यहाँ पे 40/60 नहीं होगा, ये मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स बताया था, तो मतलब ये 40 नहीं होगा, ये 40 होगा। यहाँ पे है मीन 40 बताया था, सम नहीं बताया था, है ना। तो और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 इंटू 60 दैट इज इक्वल्स टू सम। ये क्या है, मीन नहीं है, ये क्या है, कैलकुलेट किसका कर रहे हैं, द मीन वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, मतलब 60 का पूरा सम ऑफ 60 स्टूडेंट्स। तो और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2400 दैट इज इक्वल्स टू सम, ठीक। तो ये हो गया 60 स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखो, द मीन वेट ऑफ बॉयज 50 kg व्हाइल दैट ऑफ द गर्ल्स इज 30 kg, दैट मींस क्या है, बॉयज मीन इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल। मीन क्या है देखो 50, सम क्या है देखो, टोटल कितना है हमको पता नहीं, x ले लो, ठीक है, तो बॉयज इक्वल्स टू x। अब गर्ल्स इक्वल्स टू y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, मीन इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय टोटल। तो मीन क्या है देखो यहाँ पे 30, सम डिवाइडेड बाय टोटल क्या है y, ठीक है, गर्ल्स को मैंने y लिया, ये लेट कर लिया, लेट यहाँ पे लेट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, सम जो है ये हो जाएगा 50x, यहाँ पे 30y दैट इज इक्वल्स टू सम। तो ये है बॉयज का, ये है गर्ल्स का, तो दोनों का मिला के कितना होना चाहिए, तो ऐड कर दो, तो 50x प्लस 30y दैट इज इक्वल्स टू 2400, है ना। अब देखो यहाँ पे बताया था मीन ऑफ वेट ऑफ 60 स्टूडेंट्स, तो टोटल कितना स्टूडेंट्स है 60, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग y ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक बात हम लोग कर सकते हैं ना, कि टोटल स्टूडेंट्स जो है, टोटल है 60 स्टूडेंट्स, तो बॉयज है x, तो गर्ल्स ये हो सकता है ना कि x माइनस 60, x माइनस 60 नहीं 60 माइनस x, कर सकते हैं ना कि 60 माइनस x। तो टोटल जो है 60 स्टूडेंट्स है, बॉयज जो है x है, गर्ल्स जो है 60 माइनस x है, ठीक है, गर्ल्स जो है 60 माइनस x है। तो यहाँ पे गर्ल्स की जगह पे y की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ना 60 माइनस x,
तो यहाँ पे भी y की जगह पे कर दो 60 माइनस एक्स, यहाँ पे भी कर दो 60 माइनस एक्स। ठीक है, अब चलो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन सॉल्व कर लो। 5x प्लस 3 6 कितना होता है 1800 माइनस 30x दैट इज इक्वल्स टू 2400। और यहां से x निकाल लो, यहाँ पे 5x माइनस 30 तो माइनस 25x दैट इज इक्वल्स टू 2400 माइनस 1800। ठीक है, तो और यहाँ पे माइनस 25x दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मिस्टेक किया है। मिस्टेक क्या है, यहाँ पे 50x की जगह पे 5x लिख दिया। तो यहाँ पे कर लो कि 50x, यहाँ पे कर लो 50x, तो फिर 50 माइनस 30 तो यहाँ पे हो जाएगा 20x। ठीक है, तो यहाँ पे 20x दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 600 हो जाएगा। अब 0 0 कैंसिल आउट करो, 2 से यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से 30, तो x इक्वल्स टू 30। तो बॉयज कितना है 30। ठीक है, एंड गर्ल्स कितना है, बॉयज हो गया हम लोग का 30, गर्ल्स कितना है 60 माइनस 30 करो, तो यहाँ पे भी हो गया 30। तो बॉयज भी 30 है, गर्ल्स भी 30 है। ठीक है, दोनों का जो नंबर है वही 30 है। तो मैंने क्या किया है, एक और बार समझो। मैंने पहले 60 स्टूडेंट्स का जो था मीन गिवन था, तो वहां से मैंने सम निकाल लिया। फिर बॉयज का मीन गिवन था तो बॉयज का सम निकला। फिर गर्ल्स का भी दिया था तो गर्ल्स का सम निकला। ठीक है, अब देखो हमको बॉयज एंड गर्ल्स का टोटल कितना है वो पता नहीं था, क्योंकि वही चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो बॉयज को मैंने पहले क्या लिया था, x ले लिया था, गर्ल्स को y ले लिया था। लेकिन जब सॉल्व किया तब देखा, इक्वेशन बनाया तब देखा कि 50x प्लस 30y दैट इज इक्वल्स टू 2400। तो ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो कभी मेरा दोनों का नहीं आएगा। तो मैंने क्या करा, ढूंढने लगा कि यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में कुछ रिलेशन है कि नहीं है, वो ढूंढने लगा। तो देखा कि एक रिलेशन हमको मिल गया, जो रिलेशन है ये वाला रिलेशन, कि 60 स्टूडेंट्स है टोटल। तो टोटल अगर 60 है तो मैंने क्या किए, तो टोटल 60 स्टूडेंट्स है तो बॉयज को x मान लिया। तो गर्ल्स तब कितना बचेगा बाकी सारा, तो 60 माइनस एक्स कर दिया तो वो हो जाएगा गर्ल्स। तो फिर गर्ल्स की जगह पे ये y हटा के मैंने 60 माइनस एक्स कर दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे भी y हट के हो जाएगा 60 माइनस एक्स, है ना। अब यहाँ पे 30y ना होके यहाँ पे हो जाएगा कि 30 इंटू 60 माइनस एक्स हो जाएगा। यही सम है, बात समझ में आ रहा है। अब मैंने क्या किए, तो दोनों का जो सम है, दोनों का जो वेट का जो सम है, दोनों को ऐड करके 2400 कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ये प्लस ये दोनों ऐड करके 2400 आ गया। अब इसको सॉल्व किया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्व करने से पहले एटीपी लिख देना अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करके सम बना लो, तो एक्स का भी निकल गया वैल्यू, वाई का भी निकल गया वैल्यू, तो फिर आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द एवरेज ऑफ n नंबर्स, ये गिवन है कि इज ए, n नंबर का एवरेज जो है वो है ए। एवरेज का मतलब क्या है, मीन है। तो फिर यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ना कि a इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसा करके चलेगा xn तक। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा n, क्योंकि टोटल नंबर यहाँ पे कितना है, टोटल है n। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, बताया गया है कि इफ x1 इज रिप्लेस्ड बाय x प्लस a इंटू x1, तो यहाँ पे जो है a इंटू एन दैट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसा करके चलेगा xn तक। ठीक है, ये हम लोग का निकल गया, एक ढूंढ लिया। ठीक, अब चलो दूसरा ढूंढते हैं। दूसरा क्या है, देखो x1 की जगह पे x प्लस a हो गया, तो फिर मीन क्या हो जाएगा, देखो मीन इक्वल्स टू, मीन ढूंढना है ना, फाइंड द न्यू एवरेज मतलब मीन ढूंढना है। तो मीन इक्वल्स टू, देखो x1 की जगह पे ये हो गया कि x प्लस a, यहाँ पे x1 प्लस यहाँ पे x प्लस a इंटू x2, एंड ऐसा ही करके चलेगा। तो दैट मीन्स देखो यहाँ पे x प्लस a जो है ना ऐड हो रहा है, x प्लस a जो है ऐड हो रहा है। तो फिर ऐड नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, x1 के साथ x प्लस a मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर मेरा अगर मीन मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, टोटल सम है ना। तो अगर हर एक एलिमेंट के साथ ये अगर x प्लस a इंटू हो जाता है, तो फिर मीन में क्या होता है, x प्लस a इंटू हो जाएगा। तो फिर मीन इक्वल्स टू हम लोग को ढूंढना है, लेकिन हम लोग को पता नहीं कि मीन क्या है। तो यहां से हम लोग ये नीचे डिवाइडेड बाय n कर दो, यहां से हम लोग ये कर सकते हैं ना, x प्लस a को कॉमन ले सकते हैं ना, सारा में x प्लस a को पूरा कॉमन ले लो, क्योंकि सारा के साथ x प्लस a मल्टीप्लाई हो गया है, यहाँ पे डॉट 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 प्लस यहाँ पे x प्लस a फिर x3 ऐसा करके है। तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसा करके रहेगा xn तक, है ना, xn तक रहेगा। तो यहाँ पे x प्लस a की जगह पे पुट कर दो, एंड इसका जो वैल्यू है ना, इसका जो वैल्यू है देखो वो है ये,
a इंटू एन, a इंटू एन पुट कर दो। अब क्या है, यही हो गया हम लोग का मीन, यही हो गया हम लोग का मीन। और यहां पे अभी तक सम कंप्लीट नहीं हुआ, यहां पे देखो नीचे एक n था, वो यहां पे इस साइड लेके आओ, तो दिस डिवाइडेड बाई n, तो नीचे एक n है, तो अब ये जो है मल्टीप्लीकेशन में, तो फाइनली क्या आया, x प्लस a इंटू एन डिवाइडेड बाई n, तो ये n कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर हो जाएगा x प्लस a इंटू ए, तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। बात समझ में आया? पहले क्या किया, नॉर्मल जैसे दिया था वैसा मैंने ये लिख लिया, अब उसके बाद n को लेफ्ट साइड भेज दिया, तो भेज के a इंटू एन इक्वल्स टू ये सम का टोटल वैल्यू, मतलब जैसे कि जो सम है ये सम इक्वल्स टू दिस आता है, हम लोग निकाल ली। अब क्या यहाँ पे देखा कि x1 जो है इसकी जगह पे x प्लस ए x1 हो रहा है, x2 की जगह पे x प्लस x2 हो रहा है, तो दैट मीन्स हम लोग देखा कि x प्लस ए जो है हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो x प्लस ए को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे प्लस ए प्लस टू ये साइड हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे क्या है x प्लस ए x1, ठीक है, प्लस x प्लस ए x2 प्लस x प्लस ए x3 प्लस x प्लस ए x4, ठीक है, ऐसा करके। तो यहां से अगर x प्लस ए को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 ऐसा करके रह नहीं जाएगा, और इसका वैल्यू हम लोग का यहाँ पे ऑलरेडी निकल गया a इंटू एन, तो वही यहाँ पे पुट कर दिया a इंटू एन, और नीचे एक n था ना, n था क्योंकि n नंबर है, एवरेज निकाल रहा है, नीचे एक n था तो ये वाला n नीचे रहेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होके जो बचा वही हम लोग का आंसर है। बात समझ में आया? चलो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइजेस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया था, हाइट्स ऑफ द वॉलीबॉल प्लेयर्स फ्रॉम टीम ए एंड टीम बी रिकॉर्डेड एज, अच्छा हाइट जो है वो रिकॉर्ड किया, व्हिच टीम हैड द ग्रेटर एवरेज हाइट, तो दोनों का ही मीन ढूंढना है, फाइंड द मीडियन ऑफ टीम ए, अच्छा मीडियन तो निकाल ही लोगे है ना, टीम ए टीम बी का अलग अलग से मीडियन तुम लोग निकाल लोगे, तो फिर यहाँ पे ग्रेटर एवरेज हाइट मतलब दोनों का ही मीन ढूंढना है, ठीक है, तो मीन ऑफ टीम ए क्या हो जाएगा, देखो 180 प्लस 178 प्लस 176 प्लस 181 प्लस 175 प्लस 187 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड, अच्छा ये सेंटीमीटर में है इसीलिए ऐसा दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय कितना स्टूडेंट्स है यहाँ पे, मतलब कितना वॉलीबॉल प्लेयर्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो 6 से डिवाइड कर, तो ये मीन निकल जाएगा, ठीक है, सॉल्व खुद से बना लो। अब यहाँ पे जो है मीन ऑफ टीम बी, तो यहाँ पे भी वही वाला करना है ना, 174 प्लस 175 प्लस 190 प्लस 179 प्लस 178 प्लस 185 प्लस 177 डिवाइडेड बाय कितना है प्लेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर्स है, डिवाइडेड बाय 7 कर लो, ठीक है, ऊपर में क्या 7 था, 1 2 3 4 5 6 7 था, तो यहाँ पे 6 नहीं होगा बेटा 7 होगा, काउंटिंग में मैंने मिस्टेक किया था तो 7 होगा, तो यहां से भी मीन निकाल लो। अब दोनों में कंपेयर कर लो, विच टीम हैड ग्रेटर एवरेज हाइट, तो दोनों में कंपेयर कर लो तभी जाके आंसर आ जाएगा। अब टीम ए का यहाँ पे आ रहा है हम लोग का 181, मैंने कैलकुलेटर में किया है, यहाँ पे आ रहा है 179.7, ठीक है, गलत होगा तो बताना, कमेंट करना, तो 179.7, तो किसका ज्यादा है, टीम ए, वही लिखेंगे, टीम ए हैज ग्रेटर एवरेज हाइट, ठीक है, समझ में आया, टीम ए का जो है ग्रेटर। अब मीडियन निकाल लो दोनों का अलग अलग, वो तो तुम कर ही सकते हो, फाइंड मीडियन एंड कमेंट, ठीक है, तो एक बात याद रखना यहाँ पे, एक बात याद रखना यहाँ पे, कौन सा, अरेंज, अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये बात याद रखना, ठीक है। चलो एक्सरसाइज एंड।